प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले बडग्राम में मकामी लोगों की चेयरलिफ्ट तार टूटने से लटक गई। प्रोविंशियल डिजास्टर के इदारे फौरी रेस्क्यू करने में नाकाम। 8 कीमती जानें घंटों हवा में लटकी रहीं, बल्कि अभी भी लटक रही हैं। और एसएसजी की भी कोशिशें। दिन भर ऑपरेशन के बाद रात के वक्त मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत एक बच्चे को डोली से उतार लिया। पीडीएमए के जो अरबों रुपए के फंड्स हैं और कारकर्दगी सिफर, इन इदारों का एहतसाब कौन करेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे तोशाखाना केस। चेयरमैन पीटीआई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ लेने में नाकाम। नजरें सुप्रीम कोर्ट पर जम गईं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलने के कितने इम्कानात हैं, इन मुमकिनात पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की दौरे अमरीका के लिए तैयारियां शुरू। पाक अमरीका ताल्लुकात बेहतरी के लिए सफारती कोशिशें मजीद तेज। वजारत खारजा को प्लान मुरतब करने की हिदायत। काकड़ का दौरा अमरीका मामलात को किस हद तक संभाल पाएगा, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान में सड़कों पर अवाम का कत्लेआम जारी। मोटरवे पर बस का हादसा, कई अफराद जलकर जाँ बहक। ट्रांसपोर्ट कंट्रोल करने वाले इदारे मुकम्मल नाकाम। आम आदमी को मरने के लिए माफियाज के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। रोड्स पर ट्रैफिक हादसात का जिम्मेदार कौन है, इसके बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा टेलन न्यूज़ बडग्राम से अब्दुल फनास साहब। सबसे पहले उनको खुशामदीद कहते हैं और उनसे जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है उसके बारे में पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल फनास साहब। वालेकुम सलाम जी, शुक्रिया जी। जी अब्दुल फनास साहब, ये बताइएगा कि अभी तक कितने बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया है इस ऑपरेशन के नतीजे में? जी अभी तक मेरे इतला के मुताबिक जो मेरी अभी उनसे बात हो गई, तकरीबन 3 बच्चों को रेस्क्यू कर दिया गया। एसपीआर वाले और दूसरे 5 बच्चे बता रहे हैं, लेकिन इनकी तादाद 3 है। ठीक है। अब्दुल फनास, ये भी बताइएगा कि ऑपरेशन इस वक्त जारी है, रोक दिया गया है? ऑपरेशन के क्या मामला थे? क्योंकि हम सुबह 7 बजे से गालिबन इसके करीब से ये चेयरलिफ्ट फंसी हुई है, जिसमें बच्चे भी मौजूद हैं और 2 असातिज़ा उनके गालिबन मौजूद हैं। और ये ऑपरेशन तकरीबन 2 बजे के करीब से जो है वो स्टार्ट हो चुका है और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि कोशिश की जा रही है मुतअद्दिद तरीकों से। तो अभी इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो क्या है? जी शाम होते हुए उन्होंने रेस्क्यू वाले ने और आर्मी वाले ने ऑपरेशन रोक दिए और वापस चले गए। मुकामी लोगों ने ऑपरेशन शुरू कर दी। दूरियां बनाकर और रस्ते पर जाके दो बच्चों को उन्होंने रेस्क्यू कर दिया। उनके साथ रेस्क्यू टीम भी है, लेकिन ज्यादातर मुकामी लोग जो है ना वो ये काम अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, ज़रा ये बताइएगा कि आपने कहा कि वो वापस चले गए हैं, मतलब जो हेलीकॉप्टर के जरिए ऑपरेशन हो रहा था उनकी बात कर रहे हैं कि वो वापस चले गए हैं? कमांडो से हेलीकॉप्टर के साथ जो वो रेस्क्यू कर रहे थे, क्योंकि शाम अंधेरा हो चुका था, मौसम खराब भी थी, तो वो वापस चले गए थे। बाकी रेस्क्यू जो मुकामी टीम है और मुकामी जो लोग हैं वो अभी तक लगे हुए हैं, नीचे बैठे हैं। उन्होंने टार्च वगैरह सब कुछ लेके और इस तरह एक खाना भी खुद पका रहे हैं। उधर बैठ के वो कह रहे हैं कि जिस तरह भी हो हम इनको निकाल लेंगे। अच्छा, कोई इस वक्त ऑपरेशन की ओवरऑल कमांड कौन कर रहा है? कोई तो होगा ना, कोई वहाँ पे कोई उसमें लोग होंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होंगे या जो बाद में लोग गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के डिप्टी कमिश्नर तनीर रहमान साहब भी हैं वहाँ पे और डीपीओ साहब वहाँ पर मौजूद हैं। सारे जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है वो खुद हैंडल कर रहे हैं इस ऑपरेशन को। अच्छा, बताया गया था उसमें इंजीनियरिंग और दीगर डिपार्टमेंट्स जो है फौज के, तो पहले तो कमांडोज थे, उन्होंने सारा दिन उन्होंने कोशिशें की हैं उसकी अपने उनके हैजर्ड से। तो अब कोई उसमें टेक्निकल स्टाफ कोई मौजूद है, कोई उनका फौज की तरफ से जो इंजीनियरिंग के हैं या दीगर टेक्निकल जो इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन को वो देखते होते, उनके लोग भी मौजूद हैं आपके साथ? जी बिल्कुल, यही भी मौजूद हैं और रेस्क्यू वाले भी हैं। सारे टेक्निकल जो सिस्टम उनका वो लोग यहाँ पर हैं, लेकिन ज्यादातर अभी मुकामी लोग ये काम कर रहे हैं। मुकामी लोगों को ये तकरीबन नहीं छोड़ रहे थे। मुकामी लोगों ने इनको कहा कि हम इसको उतार सकते हैं, लेकिन इन्होंने कहा ये रस काम है, ये आप नहीं कर सकते, ये हम कर लेंगे, लेकिन उनसे नहीं हुआ। अभी मुकामी लोग लगे हुए हैं। अच्छा, ये बताइएगा अब्दुल फनास के इसमें जो प्राइवेट ये चेयरलिफ्ट ऑपरेटर्स हैं इनकी भी मदद ली गई है और जो मकामी लोग आप कह रहे हैं खुद से कर रहे हैं, तो खुद से क्या तरीकाकार इख्तियार कर रहे हैं ये? जी उससे वो डोरी छोटे डोरी बनाकर उस रस्सी के ऊपर वो जाके तकरीबन एक साइड से दूसरी तरफ से इनकी ऊंचाई जो है
वो 600 फीट बताई जा रही हैं, और उन पे जाकर रस्सी, वो जो एक रस्सी बची उस पे जाकर ऐसा ऐसा उनके जरिए उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, पहले तो ये कह रहे थे जिस रस्सी का या आप जो वायर का बता रहे हैं कि पहले ये कह रहे थे उसको टच नहीं किया जा रहा था क्योंकि उसके हिलने जुलने से जो बच्चे हैं इस वक्त फंसे हुए हैं तो उनकी जो चेयर लिफ्ट है वो ना इम्बैलेंस हो जाए। तो अब आप समझते हैं कि इतनी स्ट्रांग वो है वायर के उन्होंने जाके जो आप बता रहे हैं 4 के करीब बताया जा रहा है बच्चों को रेस्क्यू किया गया है, तो वायर वो अगेन इस इंटैक्ट है और वो ठीक तरीके से मजबूत है जो सारा दिन बताया गया कि शायद उस वायर को अगर आपने उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की तो कोई ये खुदा न खासा नुकसान ना हो। जी जी, अभी मुकामी लोगों का कहना है कि ये इतनी जो वजन है ये उठा सकती हैं, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पर इस तरह होते हैं कि चेयर लिफ्ट काफी तादाद में यहाँ पर हैं, और ये तकरीबन 8 बंदे इसमें बिठाते हैं, सवार करते हैं, कभी कभार ये वजन ज्यादा भी इसमें डालते हैं। तो उस वजह से वो इनकी तजुर्बा है कि इतना वजन बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये मुकामी लोग ये काम सर अंजाम दे रहे हैं कि डोलियां बनाकर उसके ऊपर जा रहे हैं। तो अभी लाइटें वगैरह का क्या काम सिस्टम है इस वक्त, लाइट्स वगैरह कैसे उसमें की गई, फ्लड लाइट्स लगाई गई हैं? क्योंकि मैं पढ़ रहा था कहीं पे खबर आ रही थी कि फ्लड लाइट्स जो हैं वो की गई हैं या मकामी तौर पर आप लोग उसको देख रहे हैं या कोई बड़ी बड़ी लाइट्स लगाई गई हैं? इस तरह इंतजामिया और दूसरी तरफ से कोई लाइटिंग नहीं हुई। मकामी लोगों के अपने पास जो टार्च होते हैं वो साथ उन्होंने लिया है और उनके साथ ये काम चला रहे हैं। नहीं, इतने बड़े फासले पे जो है डेफिनेटली तो उसके लिए तो आपको बड़ी मतलब वो चाहिए, आपको बिग टॉर्चेस चाहिए। छोटी ये टॉर्चेस का काम तो नहीं है वहाँ पे इतने अंधेरे में काम करना। उन्होंने फ्लड लाइट्स टाइप नहीं लगाई हुई? मैं तो पढ़ रहा था कि शायद फ्लड टाइप उन्होंने लाइट्स लगाई हैं वहाँ पे। नहीं नहीं जी, फ्लड लाइट नहीं लगाई, क्योंकि वहाँ पे तो सिस्टम इस तरह है कि अंधेरा और वहाँ पे बिजली का सिस्टम जो है वो दराम बराम बिजली होती नहीं, तो ये लाइट कहाँ से लगाएंगे। ज्यादातर लोगों के पास अपने जो घरों में टार्च होती हैं और जो बैटरियां होती है वो सोलर से वो उनसे काम चलाते हैं। नहीं, वहाँ पे जनरेटर के जरिए अगर वहाँ पे आर्मी के ट्रूप्स आए थे उनके पास तो बहुत सारा सिस्टम होता है, तो जनरेटर के जरिए तो बहुत सारे इस तरह के फ्लड लाइट्स जो हैं वो प्रोवाइड की जा सकती थी। आई होप कि ये किया गया होगा वहाँ पर। नहीं नहीं, इस तरह अभी तक तो कुछ हुआ है नहीं, क्योंकि मैंने अभी कुछ मिनट पहले वीडियो अपलोड की थी, उसमें तो साफ नजर आ रहा है कि लोगों के पास अपनी वो टार्च होती है, सब कुछ होती है, उससे वो काम चला रहे हैं। अच्छा, बच्चों को सुबह 7 बजे के वो ट्रैप हैं, वो खाने पीने का कुछ किया गया सिस्टम, फूड सप्लाई की गई है इसी डोली के जरिए? जो पहले वो रेस्क्यूअर गए थे तो उन्होंने कोई ड्रॉप किया फूड वगैरह वहाँ पर, कोई दिए उनको जो बच्चे वहाँ मौजूद हैं अभी? जी बिल्कुल बिल्कुल, रेस्क्यू वाले जब गए थे तो उसका एक बंदा नीचे उतरा था, उन्होंने अपने साथ जो फर्स्ट एड होती है, दवाइयाँ और वगैरह, फ्रूट वगैरह, ये सब कुछ उन्होंने, फ्रूट भी उनको फराहम की, सब कुछ उनको फराहम किया था। अच्छा, ये कब पता चला था कि ये वहाँ पे रुक गई है? क्योंकि वो बताया जा रहा है सुबह 7 बजे स्कूल जाते हैं बच्चे इसी के ज़रिए, तो ये कब पता चला कि ये नहीं ऑपरेट कर रही, नहीं चल रही? ज़रा तफसील बताइएगा ज़रा इसका। किस वक्त मकामी लोगों को या दीगर पाकिस्तानी मीडिया, बल्कि अब तो इंटरनेशनल स्टोरी बन चुकी है, इंटरनेशनल मीडिया इसको फॉलो कर रहा है, तो वहाँ पर कब पता चला कि रुक गई है और उसके लिए उन्होंने इनिशियली क्या करने की कोशिश की? ये तकरीबन सुबह 6-7 के दरमियान ये वाकया पेश आया। ये बच्चे स्कूल जा रहे थे, क्योंकि इनके स्कूल काफी दूर हैं और दरमियान में नदियां नाले पुल न होने की वजह से उनको पार करना बहुत मुश्किल पड़ जाती है इन लोगों को। और जब ये स्कूल पहुंच जाते हैं पैदल तो उस वक्त स्कूल से छुट्टी हो जाती है। ये इनके लिए ये सफर जो है आरामदाह और महफूज ये लोग समझते थे। तो सुबह जब ये वाकया पेश आया तो किसी ने शाहिदीन ने देखा कि ये रस्सी टूटी, इनकी रस्सियां टूटी हुई हैं और ये फंस गया है, तो उन्होंने इत्तला दी। अच्छा, ये इसको ऑपरेट कौन करता है? साफ ज़ाहिर है कोई आपको ऑपरेटर चाहिए, कोई लिफ्ट ऑपरेटर चाहिए, कोई इसकी देखभाल करता होगा, कोई इसका किराया होता होगा, कोई वालिदैन किराया देते हैं, ये प्राइवेटली है या लोगों ने खुद पैसे इकट्ठे करके लगाई हुई है, लेकिन कोई ना कोई बंदा तो होगा वहाँ पे जो इस पूरे मामले को देखता है। इसका क्या सिस्टम है, कैसे ऑपरेट करता है? ये फ्री है या लोगों को पैसे देने पड़ते हैं? जैसे शहरों में रक्शे के, ये वैगन के, बस के किराए लोग लगवा लेते हैं घरों में, तो इसका क्या सिस्टम है ये जो ऑपरेट करती है वहाँ चेयर लिफ्ट? जी बिल्कुल, ये मुकामी लोग ये काम करते हैं, उनकी मुशावरत से ये लगाते हैं, क्योंकि
आमदरफ्त की कोई और जरिया नहीं है। सड़कों का निज़ाम जो है वो दरहम नहीं, बरहम है किसने यहाँ लगाई थी? ये पर। हुकूमत ने लगाई थी, कोई वहां पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगाई थी, या वालदैन ने खुद खरीद के कोई लोग ले आए थे प्राइवेटली, उन्होंने लगा के दिया? लगाई किसने थी पहले ये? नहीं नहीं, यहाँ के मुकामी लोग हैं वो लगाते हैं और इन चेयरलिफ्टों का काम करते हैं। तो वो लगाते हैं, उनकी किराया 25 से लेकर 30 तक इनकी किराया वो रखते हैं। सवारी वो किराया वसूल करते हैं नहीं, और डेली 8 बंदे इसमें बिठाते नहीं, हैं। डेली का 25 रुपए किराया लिया जाता है इसका, एक बच्चे का, आप ये बता रहे हैं, या कोई भी बंदा ट्रैवल करे वहां से? जी जी जी, डेली एक बंदे का तकरीबन 25 रुपए लेते हैं, एक तरफ से, दूसरी तरफ से 25। मतलब 50 रुपए हैं रोजाना के? जी जी, रोजाना के 50 रुपए इनके ऊपर आते हैं। और 1500 रुपये महीने का, अगर या 2000 के करीब ये पर बच्चा आप बता रहे हैं कि उसकी कास्ट पड़ती है जिस पे ये होते हैं, तो इसको मेंटेन कौन करता है? वहां पे कोई देखता तो होगा ना, चढ़ाता होगा, चलाता होगा, फिर उसको रात को रोक देता होगा, तो वो कौन करता है उसका? यही मुकामी लोग होते हैं, इनको मेंटेन सब कुछ वो लोग करते हैं। सुबह 7 बजे से ये तकरीबन शाम या रात 8 बजे तक ये चलाते हैं और उसके बाद ये छुट्टी कर देते हैं सुबह। फिर इस तरह ये इनकी रूटीन इस तरह है। कितने लोग होते हैं इसको, चेयर लिफ्ट को चलाने वाले वहां पे? दिन में एक ही बंदा होता है सुबह 7 से लेके 8 बजे तक, या कोई और दरमियान में लोग वो कोई आते शिफ्ट होते रहते हैं? नहीं नहीं, इसमें तकरीबन 2-3 लोग होते हैं, क्योंकि इस तरह तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक बंदा रेस्ट के लिए जाते हैं, खाना पीने के लिए और नमाज पढ़ने के लिए दूसरा बंदा आ जाता है। इस तरह तकरीबन 2-3 बंदे होते हैं और ये चलाते हैं। इसमें कितनी ट्रैफिक होती है रोजाना के? कितने लोग इसको यूज कर रहे होते हैं इस सिस्टम को, स्टूडेंट स्पेशली बच्चे? ये ज्यादातर इस तरह है कि यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, नीचे शहर जाते हैं सौदा सब के लिए, तो वो लोग इसमें फिर सवार होते हैं। तकरीबन ये 100-200 लोग इस तरह उमूमन होते हैं डेली के? जी। अच्छा, ये भी बताएगा अब्दुल फनास कि इस तरह का कभी पहले कोई हादसा रूनुमा हुआ है? जी जी बिल्कुल, इस तरह एक नहीं कई वाक़यात रूनुमा हुए और उसमें फौजियाँ भी हुई है, लेकिन ज्यादातर जो वाक़यात हुए हैं वो मुकामी लोग हैं वो खुद हैंडल करते हैं। ये हादसा जो है ये बहुत बड़ा है, इस तरह नहीं हुआ है जिस तरह ये अभी ये वाक़या हुआ है। तो ये हाईलाइट कैसे हुआ ये वाकया है? और इससे पहले के जो वाकयात हैं, जाहिर इंसानी जान तो कीमती है, चाहे 1 हो चाहे 8 हो, तो वो कभी क्यों सामने नहीं आ सके मंजर आम पर? जी, वो इस तरह नहीं आए कि आजकल सोशल मीडिया की दौर है, फेसबुक पे, ट्विटर पे और दूसरे इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं, ज्यादातर उनको फॉलो करते हैं, देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। सुबह ये मेरे ख्याल में ये भी इस तरह वाकया हुआ है कि किसी ने इसकी वीडियो बना के आगे भेजी, फिर एडमिनिस्ट्रेशन को बताई, सबको बताई, तो इस तरह ये हाईलाइट हो गई। बाकी जो पहले वाकयात हुई थी वो इस तरह सोशल मीडिया वगैरह ये ऊपर नहीं था, नेट का सिस्टम नहीं था, बिजली भी नहीं थी, तो उस वजह से वो वाकयात जो है वो हाईलाइट नहीं हुई। अच्छा, इसको किस पे चलाया जाता है? बिजली पे चलाया जाता है, सोलर पे चलाया जाता है, या जनरेटर पे? कैसे ऑपरेट करती है ये जो लिफ्ट है? ये ज्यादातर लगी है, इनको जनरेटर पे ऑपरेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिजली की ज्यादा वोल्टेज, एक तो बिजली की वोल्टेज कम होती है और लाइट जो है वो होती नहीं है। तो इसको प्रॉपर वो डीजल वाली इंजन जो सुजुकी में पहले आता था सुपर कैरी पे, और दूसरा यह हाइलेक्स जो डॉटसन होते हैं उसमें उसके इंजन होते हैं, उससे बनाते हैं। तो ये कितनी लंबी है? 1 किलोमीटर है, 2 है, 3 है, कितने किलोमीटर की है ये? तकरीबन ये लंबाई इनकी तकरीबन 1000 बनती है, फीट बनती है। 1000 गज कह रहे हैं या 1000 फीट कह रहे हैं, या मतलब हाउ मच? फीट जो बता रहे हैं, फीट बता रहे हैं, फीट बनती है। लेकिन ये लोग जब पैदल जाते हैं यहाँ से, तो जंगली गांव का नाम है पाश्तो, यहाँ जब स्कूल जाते हैं तकरीबन इनके पैदल 1 घंटे से लेकर 2 घंटे तक पैदल सफर है इनका। ये पूरा इसी का चेयर लिफ्ट का घंटे 2 घंटे का सफर है? जी पैदल 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 का। इसमें अच्छा, तकरीबन पैदल का, okay, 5-10-15 मिनट लगते हैं। अच्छा, तो इसमें इलाके में और भी इसी तरह की चेयर लिफ्ट है, या सिर्फ अकेली है ये जो जहाँ पे मसला हुआ है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे काफी तादाद में ये लगी हुई है, क्योंकि ज्यादातर ये पहाड़ी इलाका है, लोग सौदा और दूसरा जो राशन घर के लिए देते हैं, तो इसी के जरिए वो दूसरे गांव मुंतकिल करते हैं।
अच्छा, ये जो इनके कोई मेंटेनेंस का कभी सिस्टम नहीं देखा गया? तारें जैसे बताई गई हैं, इसका मतलब यह है कभी तारों को आयल नहीं किया गया, कभी तारों को बदला नहीं गया, कभी उनकी उनकी इंस्पेक्शन नहीं की गई, कभी उनको देखा नहीं गया कि कब की डली हुई है कब की नहीं डली हुई। तो उसका कोई सिस्टम नहीं है मेंटेनेंस का? या जैसे पाकिस्तान पूरे में हिसाब चल रहा है कि वही वाला हिसाब है कि खुदा के सहारे चला जा रहा है कि जब तक कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो हम लोग तो नींद से नहीं जागते। मकामी लोगों को ये नहीं पता था कि हमने ज़रा इन तारों को भी जी देखना है, बिल्कुल। पुरानी हो जाती हैं, जी जंग लग बिल्कुल। जाता है, बारिशें आ रही होती हैं। सो उस पर कभी किसी ने कोई वो नहीं देखने की कोशिश की कि तारें खुदा न खास्ता किसी वक्त कमज़ोर पड़ सकती हैं? जी बिल्कुल, इसी तरह है, खुदा के सहारे चल रही इन सारे। सारा यहाँ काम। पे ना तो जिले इंतजामिया इनकी मेंटेनेंस वगैरह इनकी चेकअप कर दें, ना कोई दूसरे करते हैं, बस मुकामी लोग हैं जिस तरह चला रहे हैं चलाते हैं। अच्छा, जब इनके वालदैन जो हैं बच्चों के, वो ये अभी तक सीन पे हैं, सुबह से अब तक वहीं पे मौजूद थे? जी जी बिल्कुल, सबके वालिदैन सब वहाँ पर मौजूद थे। अभी जो एक बंदे बच्चे को रेस्क्यू कर था, उसकी हालात भी जो नीचे आके बेहोश हो गया था, उनकी हालात भी नाजुक थी। तो बस ये अल्लाह के सहारे वो कह रहे हैं कि बस हम चल रहे हैं। या अच्छा, जो लोग रेस्क्यू कर रहे हैं, जानों को रिस्क डाल रहे हैं, चाहे पहले हमारे फौजी कमांडोज थे, वो तो हमने देखा कि उन्होंने अपने तय पूरा दिन कोशिशें की, क्योंकि उनके जहन पे ये दबाव होगा सब पे जो रेस्क्यू कर रहे होते हैं कि खुदा ना खासा छोटे बच्चे थे तो कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज कोई ट्रेजिडी जो है वो ज़्यादा इसको वो कर देती। तो बाकी जो अभी जिन लोगों ने डोली के ज़रिए जाके किया है, वो उनके अगर अगेन उनके रिश्तेदार हैं, कोई भाई हैं, बाप हैं, चाचा मामा, ये कौन लोग हैं जिन्होंने उन 4 बच्चों को जाके निकाला है? नहीं, इनके रिश्तेदार तो नहीं है। इस तरह है कि जो चेयर लिफ्ट लगाते हैं, इन लोगों के अपने बंदे, उनके तजर्बे से वो लोग चढ़ते हैं। दूसरे मसलन दूसरे रिश्ते के जो चेयर लिफ्ट होते हैं उनको बुला के वो ये काम सर अंजाम देते हैं। तो ये प्राइवेट मतलब लोग हैं जो अपनी उनको रेस्क्यू किया, जिन्होंने जाके जो इससे इससे चेयर लिफ्ट वगैरह के इससे बिजनेस से रिलेटेड है, क्योंकि तजर्बे से माजी में जैसे अभी रबिया ने पूछा कि इसी तरीके से कोई लोग फंस जाएं, रुक जाएं, तो जाके इसी डोली के जरिए उनको उतार के ले आते हैं। बिल्कुल इसी तरह है। ये होता रहा है। बस मुकामी लोगों के बस चला रहे हैं। एक सिस्टम है, एक निज़ाम है, ये लोगों ने बनाया, बस वही इसको सर अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि हमारे जो है MPA और MNA यहाँ के, उन्होंने कुछ इस तरह काम किया है नहीं। सड़कें वीरान, सड़कें तो है ही नहीं, दरहम बरहम निज़ाम सब कुछ खराब है। तो इस अच्छा, वजह से ये लोग मजबूरन ये काम करते हैं कि चेयरलिफ्ट के जरिए अपने घर के जो राशन है और दूसरे तरफ दूसरे गांव के जो अपने रिश्तेदार हैं उनसे मिल जाते हैं। ठीक है अब्दुल फनाज, ये बताइएगा कि ये जब चेयर लिफ्ट प्राइवेट आप कह रहे हैं कि चेयर लिफ्ट मकामी लोग जब आप बार बार कह रहे हैं, तो आपका ये मतलब है कि मकामी चेयर लिफ्ट ऑपरेटर्स हैं जिन्होंने ये काम शुरू किया हुआ है, एक ट्रांसपोर्ट का जरिया प्रोवाइड किया हुआ है। अब इनको कोई लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है जब ये इस तरह का कुछ करते हैं, और जिले इंतजामिया कोई इनको किसी चीज़ पे रोकती टोकती है? जैसे अब ये बचाने के लिए अपनी मदद आपके तहत निकल पड़े हैं, तो ये तो एक और रिस्क है। तो जिले इंतजामिया कुछ कर रही है इसमें? दिल्ली इंतजामिया ने तो अभी तक कुछ नहीं किया। बस ये वाकया पेश आती तो वो कह रहा है कि अभी हम इनके ऊपर ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं कर दी। क्योंकि पता नहीं कि ये लोग इनको पैसे देते हैं, क्या वजह है क्या नहीं है। कोई लाइसेंस वगैरह देते हैं इनको कि आप चला सकते हैं चेयर लिफ्ट? लाइसेंस तो होती है, वो बरानाम होती है। अगर लाइसेंस की वो चेकअप मेंटेनेंस का ख्याल रखते तो ये वाकया पेश नहीं आता। अच्छा, जिन बच्चों को रेस्क्यू किया गया है उनकी क्या कंडीशन है? दो बंदे तकरीबन 3 बच्चे को रेस्क्यू कर दिया। इसमें एक की हालात जो है वो नीचे उतर के बेहोश हो गया था। 2 तो फिलहाल ठीक है, वो बता रहे हैं, और एक की हालात जो नाजुक थी। अच्छा, ज़रा ये बताइएगा, आपने कहा कि इन इलाकों में कोई तरक्की का काम नहीं हुआ। आज मैं पढ़ रहा था ट्विटर पे, बड़ी डिबेट चल रही थी, फेसबुक पे भी बाज़ लोग देवर वेरी क्रिटिकल ऑफ PTI, कि वो कह रहे थे 10 साल से PTI की इन इलाकों में हुकूमत है, उन्हीं के MNAs, उन्हीं के MPs, उन्हीं के मिनिस्टर्स, और उन्होंने कहा भी था जी हम जो हैं यहाँ पे इसके टूरिज़म के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो उन इलाकों में कोई तरक्की का काम नहीं हुआ, कोई सड़कें नहीं बनी, कोई इस तरह के कोई पुल, इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई ऊपर? ब्रिज, कोई ये चीज़ें बनाकर उनको नहीं दी गई। और कौन MNAs और MPs हैं वहाँ के, सर वो किस पार्टी से ताल्लुक है? वाकई PTI के हैं या कोई और पार्टी के लोग हैं वहाँ पर? और आज वो कोई आए भी थे, मौजूद भी थे, नज़र भी आए वहाँ पे आपको? जी जी इसी तरह है कि ये वो कह रहे हैं कि जो लोग होते हैं इस दफा ये PTI में थे, और PTI वाले पहले से वो सोशल मीडिया पे इस तरह वलविला कर रहे हैं कि हमने ये काम किया वो काम किया है, लेकिन जो देखा जाए नहीं हुआ है। और खासकर ये जो तहसील अलाई में कुछ भी नहीं,
आप जब जाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, इतनी खूबसूरत जगह, इतनी खूबसूरत जगह इनमें मौजूद है, लेकिन उनके लिए देखभाल और इसके लिए काम करने के लिए कुछ भी नहीं उन्होंने पीटीआई वालों ने किया। जो यहाँ के एपीआई एमएनए ये पीटीआई से थे और तकरीबन 2-3 दफा ये एमएनए यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं। नहीं, कोई वहाँ पे इन्होंने कभी लोगों ने उनको नहीं कहा कि जो हमें ब्रिज बना के दें, कि हमारे भाई इतना बड़ा इंपॉर्टेंट जितना आप बता रहे हैं कि वहाँ पे चले वो ब्रिज नहीं बन सकता था, कोई इंटरनेशनल क्वालिटी की वहाँ पे ये लगवाई जाती, अगर बच्चों ने ट्रांसपोर्ट होना था। जी बिल्कुल, बिल्कुल यही लोग जब इलेक्शन ये वादे कर रहे हैं कि हम ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे, लोगों को बस इस तरह ये लोग चूना लगा के फिर कुछ भी नहीं है, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं होते। और जहाँ ज्यादातर यहाँ ऊपर जो हमारी पहाड़ी इलाका है, इनके लोग ज्यादातर मज़ारे, इनके लोग इनको मज़ारे होते हैं, तो इनके सिवा वो किसी के पास जा नहीं सकते हैं। अच्छा अब्दुल फनाज, ये भी बताएं कि अभी जिस तरह आपने बताया कि जिन बच्चों को रेस्क्यू किया गया उनमें से कोई एक बेहोश हैं, तो यहाँ पे कोई ट्रॉमा सेंटर, कोई अस्पताल है? क्योंकि जिस तरह के आप मामलात बता रहे हैं तो मुश्किल ही लग रहे हैं हालात के कोई इस तरह की फैसिलिटी हो। बिल्कुल, मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे ना तो सीटा का जो अस्पताल है उसमें मेरे ख्याल में सिर्फ एक ही डॉक्टर हैं, तो नर्स भी नहीं है, एक ही डॉक्टर हैं और नर्स भी नहीं है। उनकी हालात बेजार भी बिल्कुल आप ना के बराबर रहे हैं। अच्छा, आपने भी कहा कि रेस्क्यू वाले चले गए, रेस्क्यू वाले के पास अपनी वो फर्स्ट एड होती है, अगर वो उसके लिए कुछ कर ले तो कर ले, बाकी तो अल्लाह। मतलब इस वक्त मौके पे कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है, कोई एम्बुलेंस नहीं है, कोई हॉस्पिटल वगैरह का कोई अमला मौजूद नहीं है? है जी 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 है, बिल्कुल रेस्क्यू वाले के पास अपने अच्छा, वो मौजूद है। वाले टीम के साथ अपनी सब कुछ होती है। वो जो डॉक्टर्स यहाँ के हैं वो बंदी भी यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे सियासी जो और पार्टियों के नुमाइंदगान हैं वो भी हैं, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया वहाँ पर। अच्छा, आपने भी कहा कि वो चूना लगा के चले जाते हैं, ये जो सियासतदान हैं वोट लेकर चले गए झूठ बोल के, चलो एक दफ़ा तो किसी को आप चूना लगा लेते हैं, मान लिया लोग ट्रस्ट कर लेते हैं, लेकिन आपने अभी कहा ये जो एमएनए थे ये तो 2-3 दफ़ा वहाँ से बने, फिर 2-3 दफ़ा लोगों ने कैसे चूना लगवा लिया जब उन्हें पता था काम ही नहीं करता, हमारे ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होता है, ना हमारे कोई और कोई यहाँ डेवलपमेंट हो रही है, ये चीज़ें हो रही हैं, तो फिर ये दूसरी तीसरी दफ़ा कैसे चूना लगवा लिया जाता है? जी जी, यहाँ पर इस तरह है कि हमारे इलाके में डला जम्बा हम बोलते हैं उसको, यहाँ पे डला जम्बा है, कभी हम लोग एक खान के साथ होते हैं, कभी दूसरे खान के पास, बस उनकी अपनी वो है, एक दफा एक जीत जाता है, दूसरी तरफ दूसरा खान जो है वो जीत जाता है। ये लोग इनके मज़ारे ज्यादा तर इनके मज़ारे होते हैं, इनकी ज़मीनी होते हैं, वो लोग इसमें काम करते हैं, तो इसलिए ये लोग मुंतखब होकर इनके लिए काम नहीं करते हैं। अच्छा, ये लोगों का रोजगार क्या होता है, मतलब क्या इनकी लिविंग क्या है, क्या करते हैं? ज़मीनें काश करते हैं, फल फ्रूट का है, ट्रेड करते हैं, दुकानदार हैं, या इनका टूरिज्म पे गुजारा है? किस तरह के लोगों की वहाँ पे, मतलब क्या इनका रोजगार का जरिया क्या है इन लोगों का जिनका बता रहे हैं? जिम्मेदारी इनकी ज्यादातर लोगों की जिम्मेदारी है। फरदपुर में जो हम लोग होते हैं वो यहाँ पे ज्यादा काश होती हैं, अखरोट होते हैं, ये ज्यादा यहाँ पे काश होती हैं, तो इनकी जरिया माश यही है। और ज्यादातर लोग जो है वो फॉरेन बाहर सऊदी अरब वगैरह यहाँ वो बाहर कंट्री में होती हैं, तो इनके लिए ज्यादा वो लोग बाहर से जो जरमाश है वो पैसे भेजते हैं, इनकी यही बस और निज़ाम सिस्टम में वो चल रहा है। तो अभी मतलब है आप ये बता रहे हैं कि इस वक्त जो मतलब वहाँ के मकामी लोग हैं, सारे दिन की एक्टिविटी के बाद अल्टीमेटली मकामी लोग अपने मकामी तरीके से डोली के ज़रिए उनको निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने सारा दिन जो ऑपरेशन देखा है वो इतना केयरफुल थे, थोड़ा सा मेरा ख्याल है दबाव था उन पे भी, जो रेस्क्यूअर थे ब्रेव हार्ट है मत से उन लोगों ने, जवान जो गए थे एसएसजी के गए, कमांडोज गए, उनके मतलब वो भी अपनी जान रिस्क पे लगाकर वो कोशिशें तो कर रहे थे, सबको नज़र आ रही थी, लेकिन अल्टीमेटली लोकल लोगों ने लोकल तरीका इख्तियार किया, डोली वाला तार के जरिए गए और उन्होंने, अब आप बता रहे हैं 3 बच्चे जो हैं वो रेस्क्यू किए, बाकी कितने बच्चे रह गए वहाँ पर? टोटल इसमें 8 बंदे, एक उस्ताद था, 7 बच्चे थे, मतलब अभी कोई 8 के करीब 4 रहते हैं इसमें। इनका सबसे मैं तो इनके जो उस्ताद हैं इसमें उसको सलाम पेश करता हूँ, सलूट पेश करता हूँ। उन्होंने कहा सब बच्चों को निकाल के मुझे आखिर में निकाले, ये मेरे बच्चे हैं, इनको सब को निकाले और मुझे आखिर में निकाले। मुझे तो आपकी इस बात से ना फिल्म जो ना टाइटैनिक का सीन याद आ गया, जो उसका कैप्टन ऑफ द शिप था,
तो उसने सबको पहले उसने वो दी थी, ये वो जो दी जाती हैं जैकेट्स, लाइफ सेविंग जैकेट्स, खुद उसने रेस्क्यू कर, वो खुद भागने की, कश्ती लेके भागने की, या वो कोशिश नहीं कि वाकई उनको उस्ताद साहब को सल्यूट करना चाहिए कि कैप्टन ऑफ द शिप जो है ना, वो कभी शिप को छोड़ के भागता नहीं है। तो उनका क्या नाम है उनका उस्ताद साहब का? जफर, उसका नाम तो मैं भूल गया हूँ, लेकिन जफर नाम थे मेरे ख्याल में उसका। गुलफराज है या गुलफराज है मेरे ख्याल से। गुलफराज, सॉरी गुलफराज उस उस्ताद का नाम है। वो कह रहा है कि मुझे आखिर में निकालें, क्योंकि बच्चों को पहले निकालें, मुझे आखिर में। और उन्होंने जो सुबह से अभी तक इन बच्चों को बांध के रखा है, इनको तसल्लियां दी अंदर से, क्योंकि ज्यादातर वो कह रहे थे, जब उनके साथ फोन की बात हुई तो बच्चे चीख रहे थे, वो कह रहे कि ये छलांग मार रहे हैं। उनको उन्होंने इस तरह हौसला दिया, सब कुछ दिया। नहीं, ये तो बड़ा ब्रेव आर्ट है। स्टेट जो है पाकिस्तान की स्टेट, उन्हें मेडल देना चाहिए, बहादुरी का भी देना चाहिए। सुबह से वो लाइव चैनल्स पे बीपर भी दे रहे हैं। बड़ी बात है भाई, बड़ा ही हीरो। मुझे तो वही वाली बात है, टाइटैनिक फिल्म का वो कैप्टन याद आ गए हैं भाई। ये तो उसी तरह की बहादुरी है, इसी तरह का इन हालात में अपने आप को कूल रखना, काम रखना। 7 बच्चे हैं छोटे, मेरे ख्याल 10 से 12 साल की उम्रें बताई जा रही हैं, उनको संभालना, 10 साल 13 साल इसमें बच्चे जो है वो मौजूद हैं। आप एक काम कीजिएगा, के बच्चे हैं इसमें, और उसमें इनका रिजल्ट जो मैं कह रहा हूँ, इनकी अभी रिजल्ट भी आ गया है तकरीबन 9वीं जमात का। इसमें अताउल्लाह वल्ले किफायतुल्लाह शाह इनके 442 नंबर आ गए, नियाज मोहम्मद वल्ले उमर ज़ेब इनके 412 नंबर आ गए, जबकि उस्मान वल्द मोहम्मद शरीफ के 391 नंबर के साथ ये कामयाब हुए। ये उनको खुशखबरी सुनाई कि ये जब बच्चे ऊपर थे, किसी ने बताया उनको कि आप लोगों का एग्जाम जो है आप लोगों ने बड़े अच्छे नंबरों से पास किए, तो बड़े काबिल बच्चे हैं, मुझसे ज्यादा नंबर लिए इन्होंने जो बता रहे हैं आप? नहीं उनको, क्योंकि उनके साथ फिर रब्ता नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर जब रिस्की कोई जो बंदा एक अंदर गया था इनके लिए जो फूड और दूसरा अद्वियात ले गए, उनके बाद उनके साथ कोई रब्ता नहीं हुआ। वो मोबाइल फोन था ना, उनको कुछ हिदायत की होगी, तो इस वजह से इनके साथ फिर रब्ता नहीं हुआ। मैं इसलिए कह रहा था कि मोबाइल फोन था उनके पास, उस्ताद साहब बीपर भी दे रहे थे उनकी बिल्कुल था, इससे पहले वो दे रहे थे, लेकिन जब रिस्की को बंदा अंदर गए तो उनके बाद उनके साथ रब्ता मुमकिन नहीं था। चले आप एक काम कीजिएगा, उस्ताद साहब को कल आप भी मेरा ख्याल मौके पे रहेंगे, रेस्क्यू इंशाल्लाह हो जाएंगे, बहुत जल्द खबर आ जाएगी, ये खुशखबरी सुनेंगे हम। ज़रा उनका इंटरव्यू तो आप भी करेंगे, अगर मुमकिन हो तो कल कोई हमसे भी उनकी बात करवाइएगा इसी वक्त, कोई हमारे, हम उनसे सुनना चाहेंगे कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, कैसे हुआ, एंड हाउ डिड ही मैनेज। बिल्कुल मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, कहीं क्योंकि यहाँ से वहाँ जाने के लिए तकरीबन 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। अच्छा सफर है, और सफर भी इतना थकावट सफर है कि बंदा बस जा नहीं सकते। चले उनसे फोन पे, आप आम रास्ते पे इंसान जा रहे हैं, आप चले फोन पे, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। आप जरा फोन पे उन पर रखिएगा रब्ता, चले जाइएगा। बाज़ दफ़ा इस तरह के इवेंट्स जो होते हैं, आप लोग तो आती होते हैं, पहाड़ के जो लोग होते हैं मोस्टली इस तरह ट्रैवल करने के मुश्किल होती है, अंडरस्टैंड, लेकिन ये इस तरह की खबरें, स्टोरीज जो होती है ना, ये कभी कभी इस तरह के इश्यूज होते हैं। सो आई विल अगर सजेस्ट यू कि अगर आप थोड़ी सी तकलीफ करके चले जाएंगे एक हमारे चैनल के लिए या हमारे प्रोग्राम के लिए, रिकॉर्ड कर लेंगे इंटरव्यू, दैट वुड बी वेरी नाइस। तो आप कल कोशिश कीजिएगा अगर आप जा सकें वहाँ पर, उनसे मिल सकें आप। जी बिल्कुल मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा चैनल के लिए रिगार्डिंग के लिए इनसे इंटरव्यू भी कर लूंगा। अल्लाह करें और दुआ करें कि बखैरियत रेस्क्यू हो जाए और नीचे आ जाएं, क्योंकि सब लोग वो इस तरह बैठे हैं और इनके लिए दुआएं घरों में हो रही हैं, कुरान की खत्में हो रही हैं। और यहाँ पे हमारी एक सोशल वर्कर हैं, उन्होंने बेल को भी ज़बह किया है, मशरफ जमाल साहब ने, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ के सब कुछ दवाओं पे चलती हैं। अल्लाह करे कि ये रेस्क्यू हो जाए। जो लोग वहाँ पे आए हुए हैं, कुछ उनके खाने पीने का कुछ और लोगों ने इंतज़ाम किया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, बड़ी तादाद में लोग वहाँ मौजूद हैं, साफ ज़रा सुबह से अब तक हैं, या मकामी लोगों ने कुछ उनके लिए खाने पीने का कुछ उनको वो हुआ जो लोग वहाँ पे आए हुए हैं? जी बिल्कुल, यहाँ के लोग ज्यादातर मेहमान नवाज होते हैं। और इस वजह से इस मौके पे नहीं, जब भी कोई बाहर का बंदा इस इलाके में जाते हैं तो उसके खातिरदारी अच्छी तरीके से करते हैं। और ये तो वाकया है, यहाँ पे तो वो लोग अपनी जान भी देते हैं। ऐसे ही है, वो हम देख रहे थे जिस तरीके का लोगों ने कामरेडशिप दिखाई है, इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे के काम आ रहे थे, तो उससे तो बड़ा हमें हौसला बढ़ा। ऐसे हमने सिंध में देखा है, जब सिंध में ट्रेन के एक्सीडेंट हुए हैं तो सिंध के लोगों ने भी बड़ी हिम्मत है कि उन्होंने भी बड़ा वहाँ पे जो ट्रेन के वो अफेक्टेड थे, ज़ख्मी थे, और वहाँ पे उन्होंने खाना पीना, देगें और चावल, बिरयानियाँ
तो ये हमारे इलाकों का मेरा ख्याल पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्वालिटी का, लोग मुश्किल में एक दूसरे का साथ भी देते हैं और उस वक्त कोई वो रेट भी नहीं लगाते, क्योंकि बहुत चीज़ों पे हमने देखा कि लोग जो हैं वो आकर मुश्किल में देखेंगे, एक्सीडेंट होंगे, उसी वक्त ही चीज़ों का रेट बढ़ा देंगे। इन इलाकों में तो मैंने देखा है, सिंध की जैसे मिसाल दी, लोगों ने मुफ्त आकर चीज़ें दी हैं। यहाँ हमारे इलाकों में जब इस तरह वाक़यात हो जाते हैं तो ये लोग रेट नहीं लगाते हैं, ये बिल्कुल अल्लाह की सजा के लिए और फ्री देते हैं। और घर में जो कुछ भी होती है, अगर पैसों की जरूरत होती है, बिस्तर की जरूरत होती है, चाहे सब कुछ वो इनकी जो औरतें हैं वो लेके आते हैं सब कुछ, क्योंकि मर्द ज्यादातर बाहर होते हैं, वो घरों में ज्यादातर खवातीन होती हैं, वो भी एक जरा जान देती हैं। जी, लेकिन अब्दुल फनान साहब, ज़रूरी है कि थोड़े से इन मकामी लोगों को, ज़ाहिर है जब आप कह रहे हैं कि ज़िले इंतज़ामिया फ़ाल ही नहीं है और इन चीज़ों को नहीं देख रही, तो ये खुद पैसे जमा करके कम से कम इस तरह की जो ट्रांसपोर्ट के मीडियम्स हैं उनकी मेंटेनेंस का ख्याल रखें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह से बच्चे रोज़ाना ट्रैवल कर रहे हैं, 100 बंदा आप कह रहे हैं दिन में जा रहा है, तो ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। बहरहाल बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत डिटेल से तमाम सूरत हाल से, और हमने भी आपसे काफ़ी छोटी छोटी डिटेल्स भी मालूम की। बहुत शुक्रिया, हमें अपडेट करते रहिएगा। और यहाँ पे वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। कुछ और भी इस तरह के वाक़यात जो हमारे मुल्क में होते रहते हैं, एंड दे आर बिकमिंग अ न्यू नॉर्मल। ट्रांसपोर्ट के जो मीडियम्स हैं वो इतने कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। इसके ऊपर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हम बात कर रहे थे जो ये गैर मामूली वाक़या चेयरलिफ्ट के हवाले से पेश आया, और इस वक्त अभी रेस्क्यू का अमल जारी है। इस तरह के और भी मामलात हैं जो देखने में आ रहे हैं और जिनमें बतदरीज इजाफा हो रहा है, चाहे वो ट्रेन का सफ़र हो, वो बस का सफ़र हो। ये देखने में आ रहा है कि ये इस तरह से अपने घर से किसी दूसरी डेस्टिनेशन तक जाना इज़ लाइफ एट रिस्क टाइप ऑफ एन एक्टिविटी। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नासिर शेख साहब, रोड सेफ्टी एक्सपर्ट हैं, उनसे भी ज़रा कुछ बात करेंगे। क्लास साहब, ओवर टू यू। जी शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। ये नासिर शेख साहब हैं जी, हमारे मुल्तान से इनका तल्लुक़। और शेख साहब ने जितना मेरा ख्याल है पिछले कई अरसे में रोड सेफ्टी पे जितने एक्सीडेंट्स हुए हैं, वो बाइक्स के हों, गाड़ियों के हों, वो सड़कों पे हों, जो सर पे वो नहीं पहन के बच्चे बाइकर जो हैं उनको ज़ख्मी होते हैं। तो इसके अलावा जो अभी इस पे हुआ है, हमने देखा है मोटरवे पे हुआ है, 20 के करीब लोग जो हैं जिंदा जल गए हैं। कि हमने उसके बाद ट्रेनों का एक्सीडेंट सिंध में भी पिछले दिनों हुआ है। नासिर, ज़रा ये आप इसको ज़रा बताएंगे कि ये अभी आज तो बात हो रही थी, सारा दिन होती रही, अच्छी बात है, लोग सेंसिटाइज होते हैं, लोग एजुकेट होते हैं, अगरचे सबकी जान लटकी हुई, अभी तक लटकी हुई है कि बच्चे लटके हुए, सबके घरों में बच्चे हैं। ये पहले तो ये बताइएगा, ये अभी मोटरवे पे क्या हुआ, 20 लोग जिंदा जल गए हैं, थोड़ी देर की खबर चली, उसके बाद पता नहीं इस मुल्क में 20 लोग आनन फानन जो है बस के उसमें ये मोटरवे पे हुए हैं, और किसी का जिक्र ही नहीं है, कहीं पे कोई बात ही नहीं हुई, कोई मीडिया नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। पहले तो बताइएगा ये मोटरवे पे हुआ क्या है सर, आपके पास असल स्टोरी है और आपने कुछ शेयर भी की थी कुछ। थैंक यू वेरी मच क्लासर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप अक्सर ट्रैफिक के मौजूआत को सुनाते हैं, बताते हैं लोगों को। असल में हमारे यहाँ हादसा हम उसे समझते हैं, ट्रैफिक हादसा हम उसे समझते हैं जिसमें को 15 से 20 लोगों की जानें जाया हों। 1-2 लोग तो हमारे लिए रूटीन की बात है। आप ये देखिएगा रेस्क्यू 1122 पंजाब जो है वो सबसे अच्छा उनका डाटा मुरतब होता है, उसके बाद KPK का। तो हम पूरे पाकिस्तान में अगर आइडिया लगाएं तो हर रोज 24 घंटों में 35 से 40 लोगों की डेथ होती है। अच्छा, और डेली? उसके अलावा 500 से 600 लोग, सेहतमंद लोग, चलते फिरते लोग बेड्स पर आ जाते हैं, बिस्तरों पर आ जाते हैं, उनका लंबा इलाज चलता है, कम से कम 6 से 7 महीने के लिए वो बिस्तर पर आ जाते हैं। और हम हादसे के बाद, अभी आप जैसे ये मोटरवे वाले हादसे की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए हादसा बस एक दिन का हादसा है जब तक खबर चल गई। तो जिन लोगों के प्यारे चले गए हैं, बिछड़ गए हैं, और उनको तो ये सारी उम्र याद रहेगा कि भाई 19 अगस्त को ये हादसा हुआ था और हमारे प्यारे दुनिया से चले गए थे। और अब ये देखिएगा कि अभी इतना खतरनाक मरहले हैं, अभी उन लोगों को लाशें नहीं मिल रही। ये हुआ क्या है पहले जरा नासिर, ये नासिर इस पे हम आते हैं। पहले ये हुआ क्या है मोटरवे वाला, ये सारे के सारे 20 लोग जलकर जिस तरह के इतनी अजियतनाक
मौत का शिकार हुए हैं। मतलब वन कैन इमेजिन कि आप मतलब सो रहे हैं, जाग रहे हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, फैमिली है, अचानक आप किसी चीज़ से टकराते हैं, गाड़ी में आग लगती है, आपके शीशे आपके लॉक्ड हैं, गेट आपके बंद हैं, क्योंकि एक आधी गेट होता है खुला होता है, उसके भी अपने मैन्युफैक्चरिंग के मसाइल हैं। पहले हमें ज़रा ये बताइएगा कि मोटरवे पे हुआ क्या है, ये जो 20 लोग जले हैं वहाँ पर। सर ये जो ड्राइविंग सीट पर बैठा होता बंदा, ड्राइवर जिसे हम कहते हैं, ये सबसे अहम कड़ी होती है ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए बंदे की, कि उसने अपने पीछे 35-40 सवारियों को लेकर चलना है। हमारी बदनसीबी है कि हमारी जो सवारियां हैं वो तो आरामदेह सीटें पसंद करती हैं। हमारे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने नहीं सोचा यार ये जो मेरा ड्राइवर, इसको जितनी आरामदेह सीट मैं दे दूं, जब तक इसकी मैं नींद पूरी नहीं होगी, इसके आराम का ख्याल नहीं होगा, कि कभी भी सफर नहीं कर सकता। आप देखें कि ये जो गाड़ी जो एक्सीडेंट हुआ है, ये जनाब इस्लामाबाद और कराची के रूट पर चलती थी। ये गाड़ी कराची से इस्लामाबाद आ रही थी और इसको एक ड्राइवर ड्राइव कर रहा था। अब आप बताएं कि कितना इंसानी जहन जो है वो 8 घंटे की ड्यूटी भी हो जाए कहीं मुसलसल, और कंटिन्यूसली उसने सड़क पर नजर रखनी है, उसकी पूरी कंसंट्रेशन जो है वो सड़क पर है, और उसको कोई आराम नहीं मिला। और फिर हमारे यहाँ अपने हम ताने बाने जो बुनते हैं अपनी जिंदगी के, माशी परेशानियां, बिल, ये सारी चीजें भी हम ड्राइविंग के दौरान, खासतौर पे ये जो मुलाजमीन होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, ये सब भी अपने ताने बाने बुनने शुरू हो जाते हैं। और वो उसको कहीं नींद का झटका ही आया था अब तक की। और जो साइड पर एक गाड़ी खड़ी थी, जिस वैन से वो टकराया है, उसमें गैस के भरे हुए सिलेंडर थे। अच्छा। अब पता नहीं क्यों, ये तो मोटरवे अभी इस पर तफ्तीश करी कि वो क्यों सड़क पर पार्क हुई, कि जिससे जाकर ये बस वाला टकराया है, और टकराते ही उसमें आग लग गई, वो सारे सिलेंडर फट गए। तो ये भी बड़ी एक अलार्मिंग है, ये नाअहली है उन महकमों की, कि अगर उसने पार्किंग की हुई थी तो वो उसने मोटरवे पे कहीं भी कोई गाड़ी पार्क करनी हो तो आपको पार्किंग लाइट्स जलानी होती हैं, उससे काफी दूर तक वो कॉन्स रखनी होती हैं। ये मोटरवे के कमर्शियल गाड़ियों के लिए जो SOPs बने हुए उसके मुताबिक शायद अमल नहीं हुआ, और वो उसको गाड़ी नजर ही नहीं आई, कुछ वो नींद में था और कुछ वो उसके साथ टकरा गया। तो इसमें 2 अवामिल सामने आते हैं। एक तो वो जो गाड़ी खड़ी थी पार्किंग रोड के ऊपर, वो क्यों हुई, उसमें मोटरवे जाहिर है पूरा की पूरी उन्होंने बीट को मुअत्तल किया है, उसकी इंक्वायरी चल रही है IG मोटरवे ने और DIG मोटरवे ने। तो ये तो खैर अब बाद में बातें होंगी और कुछ भी नासिर, नहीं इस होगा। पे एक मिनट, हमारे यहाँ तो नासिर आपको एक पता है, मिनट, हादसे की खबर 1 दिन और 2 दिन नासिर होती है, उसके बाद सब कुछ। एक मिनट थोड़ा सा, ये तो आप कह रहे हैं ना कि वहाँ बीट के लोगों का था कि पार्क की हुई थी, फेयर इनफ, ठीक है। ये बकायदा, मैं अगर गलत नहीं कह रहा, आप इन इश्यूज़ को ज़्यादा फॉलो करते हैं, इस पे बैन है कि वैगनों में सिलेंडर नहीं लग सकते, बसेज में सिलेंडर आपने नहीं लगाने, क्योंकि माजी में बहुत सारे सिलेंडर जो हैं वो फटे हैं और बहुत सारे बच्चे, इवन स्कूल के बच्चे, गुजरात के करीब वाक़या हुआ था, 17-18 बच्चे, उनकी टीचर बेचारे उसमें जहाँ भागे हुए थे, और बहुत सारे यहाँ पे मेरा ख्याल चकवाल के गिर्द इधर यहाँ पे हमने सुना है। ये तो बैन किया हुआ है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, जो महकमे जिनका काम है कि इंश्योर करवाएं कि किसी गाड़ी में सिलेंडर गैस के नहीं होने चाहिए, उन पे भी कोई इंक्वायरी, कोई कार्रवाई, कि वो कैसे अलाउ कर रहे हैं? अपने डिस्ट्रिक्ट में चेक ही नहीं कर रहे इन चीज़ों को कि वैगन में, चीज़ों में जहाँ सिलेंडर लगे हुए हैं और लोग अभी भी उनके जरिए मर रहे हैं। सर नहीं क्लासरा साहब, ये किस्सा थोड़ा सा और है। ये सिलेंडर जैसे पिंडी भटियां या छोटे छोटे शहरों में सिलेंडरों की सप्लाई होती है गाड़ियों के जरिए, तो ये वो किस्सा था। इसमें जो वैन थी उसमें सिलेंडर एक शहर से, बड़े शहर से छोटे शहर को जा रहे थे, और उस ड्राइवर ने कहीं अपने आराम के लिए, या उसकी शायद गाड़ी खराब हो गई, अभी तक तहकीकात में सामना नहीं आ रहा, तो उसमें 20 से 25 सिलेंडर थे, वो लोड थे जो कि उसने किसी शहर में पहुंचाने थे। ये अचानक हादसा है, इसको हम कह सकते हैं कि ये वो सिलेंडर का फटना जो है उस गाड़ी की टक्कर से, वो बस की नहीं, टक्कर से LPG, फटे। आप ये कह रहे हैं LPG के सिलेंडर थे ये? जी एग्जैक्टली वो इतनी खौफनाक टक्कर हुई कि वो उनमें आग भड़क उठी और फिर एक से एक सिलेंडर सारा। अच्छा, ये जो बसेज हैं, ये जो बसेज हैं, इनके अंदर कोई इंटरनल सिस्टम नहीं है कि ऑटोमेटिक में दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है कि एक्सीडेंट की शक्ल में जैसे गाड़ी होती है, आपका बैलून जो है खुलते हैं, सपोजली आप आते हैं, बहुत सारे ड्राइवर बच जाते हैं, उसके बाद उन्होंने अगर वो किया हो, अपने आप को बेल्ट लगाई हो, वो बहुत सारे लोग जो उनकी जानें बच जाती हैं। तो बसों के अंदर इस तरह का पाकिस्तान में बहुत सारे हादसा हुए हैं जिसमें लोग इस तरह जिंदा जल के वो मरे हैं बेचारे। कोई सिस्टम नहीं है कि ऐसी बसेज लाई जाएँ एक्सीडेंट की शक्ल में, रगड़ की शक्ल में, शीशे जो हैं ऑटोमेटिक खुलें और लोग जो हैं वो बाहर खुद जा सकें, क्योंकि यहाँ पे तो एक बस को आग लगी है तो एक ही दरवाज़ा है, स्टैम्पीड होती है, भाग दौड़, जलना। तो इस तरह का कभी कोई इस पर नहीं सोचा गया कि हम जो बसें मंगवा रहे हैं
कि उनके में थोड़ा सा कुछ सिस्टम चेंज करवा लें ताकि लोग जब ट्रैप होते हैं इसमें तो उनको ये खुद को रेस्क्यू करने में आसानी रहे। सर ये जो बसें हैं ये जेन्युइन नहीं थी। ये बस भी, इसको भी मतलब बाद बसों का ना ढांचा अलहदा और उसके ऊपर बॉडी जो देसी बनवाई जाती है ये वो थी। अब आप सुभान देखें, अल्लाह। मोटरवे पुलिस का क्लेम है कि जी हमने 15 लोगों की जानें बचाई हैं, जबकि उसकी जो वीडियो फेसबुक पर वायरल हो रही है अगर आप उसे देखेंगे तो उसमें लोगों के सामने बस जल रही है और किसी को हिम्मत नहीं हो रही कि यार तुम शीशे तोड़ दो। फ्रंट ड्राइविंग सीट वाले शीशे बहुत लोगों के पास मौका था कि उसको तोड़ सकते थे। कोई जो अच्छी कंपनी की बसें हैं उनमें बकायदा लिखा होता है कि किसी हादसे की सूरत में आप इसको शीशे को ब्रेक कर सकते हैं। तो ये चूंकि ये देसी साख्ता बस थी, ये हमारी जो फिटनेस वाले महकमे हैं जिन्होंने देखना होता है कि यार मोटरवे पर किस किस्म की गाड़ियां आ रही हैं, कि उनकी भी जिम्मेदारी है कि उन्होंने ऐसी बसों को बस दे दिया और वो 120 की स्पीड पर जब चलती हैं। अच्छा, आपको तो याद होगा नासिर, जब हम कॉलेज या स्कूल में पढ़ते, मुझे खुद याद है उस वक्त बसें जो होती थी एयर कंडीशन नहीं होती थी, लेकिन उनकी विंडोज़ खुलती होती थी, बंद कर लो खोल लो हवा वगैरह के लिए। अब हमने देखा वो क्योंकि एयर कंडीशन बसेज हैं टाइटली, वो सारे के सारे जो उनके विंडोज़ हैं वो टाइटली उनको रखा जाता है कि आप उनको तो हिला नहीं सकते, कर नहीं सकते, तोड़ा भी नहीं जा सकता, वो इस तरह के उसकी ये प्लास्टिक की बनी हुई हैं। सो बेचारे उसके लिए तो कोई चांस नहीं रहता। अच्छा, वो कहते हैं अगर हम शीशे की लगाते हैं तो खुदा न खास एक्सीडेंट की शक्ल में वो जो शीशे के ज़रे हैं वो इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सो दीज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स कि उनको रेस्क्यू करने के लिए बस के अंदर आप ट्रैप हो गए, आग लग गई। ये पहला वाक़या नहीं, और भी बहुत सारे इश्यूज हमने देखे हैं, आग लग गई। इस पे तो कभी कोई रिसर्च ही नहीं हुई। आप वाली बात, एक दिन के लिए बातचीत हुई, उसके बाद लोग उन्हें बेचारे वो सफ़र करते हैं जिनके अपने लोग मारे जाते हैं। कलात्रा भाई देखें, आप समेत अभी तक जो जर्नलिज्म वाले दोस्त हादसात की रिपोर्टिंग करते हैं, आप देखें किसी ने उस ड्राइवर का नाम तक किसी रिपोर्टिंग में नहीं दिया। किसी ने ये नहीं बताया कि क्या वो जिंदा है या वो खुद जख्मी हुआ या वो किस हाल में है, या क्या अगर वो जिंदा था तो क्या पुलिस ने उसको पकड़ा है। हमारे यहाँ मरने वालों के खिलाफ लास्ट टाइम भी 2-3 एक्सीडेंट्स हुए तो मोटरवे ने तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमा अच्छा दर्ज कर नासिर दिया, साहब, ड्राइवर के खिलाफ, गाड़ी के मालिक के खिलाफ। तो ये बड़ी अहम चीजें हैं। रिपोर्टिंग में लोगों को चाहिए कि हादसा नहीं, मालिक के खिलाफ, एक मिनट, हमारा मीडिया नहीं, मालिक के खिलाफ पर्चा नहीं होने चाहिए। जिसने वहाँ कराची से बस दी है कि आप लें पिंडी तक जाएं, दरमियान में 16-20 घंटे की ड्राइव है और एक ड्राइवर है, उसको नहीं चाहिए था मुल्तान में वो रखें, अपना सिस्टम रखें, वहाँ से ड्राइवर चेंज करें कराची से मुल्तान तक और मुल्तान से आगे इस्लामाबाद तक और लेकर आए। इनको तो पकड़ना चाहिए, इन पे तो अच्छे खासे इनको सजाएं होनी चाहिए, इन पे तो एक इक़दाम कत्ल के पर्चे होने चाहिए। आपने कैसे 20 घंटे के लिए ड्राइवर को बिठा दिया है, फिर उसको नींद ही आनी थी, फिर तो उसने एक्सीडेंट ही करने थे। सबसे बड़ा क्रिमिनल तो ये बस ड्राइवर्स हैं, ये सारी मालकान हैं, कि उनसे पूछा जाना चाहिए कि कैसे आपने 20 घंटे के लिए एक ड्राइवर रख दिया जिसको रास्ते में आप खुद कह रहे हैं कोई उसको वो नहीं मिली, उसको रेस्ट नहीं मिला, कहीं पे कोई उसकी जगह नया नहीं बंदा बैठा। मुल्तान से तो नया बंदा इनको बिठाना चाहिए सर। जी कलासरा साहब, ये जो बाकायदा कंपनियां हैं, जैसे मैं नाम ले लूं, डाइवो है, कसल मूवर्स हैं, ये लोग बड़े अच्छे अंदाज से अपनी जहां भी स्टॉप करते हैं तो ड्राइवर्स को तब्दील करते हैं। लेकिन ये जो पुराने स्टाइल की ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो अभी खुद को बेहतर नहीं कर रहे। हालांकि ट्रांसपोर्टर जो है उसकी अपनी करोड़ की गाड़ी या 1.5 करोड़ की गाड़ी वो जलकर इंश्योर्ड खाक हो गई। है, आप ना उनके लिए परेशान हो नासिर भाई, वो इंश्योरेंस है उसकी, उसने इंश्योरेंस करवाई हो या कल जाएगा क्लेम लेके वो अपना 1.5 करोड़ रुपया पूरा कर लेगा। जो मरने वाले थे या उनकी बात करें आप, मालकान को कोई नुकसान नहीं होता, वो इंश्योर करा के बसेस अपनी भेजते हैं सर। बिल्कुल सही कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। काश कि हम अब इसको मुस्तकिल बुनियादों पर रोड एक्सीडेंट की तहकीकात हो, खासतौर पर मोटरवे पुलिस, जिस पर हमें बहुत ज्यादा अच्छा है कि उन्होंने काफी हद तक बेहतर काम किया, रोकथाम किया, लेकिन उसके बावजूद अगर यार मोटरवे आपको पर याद होगा नासिर, अच्छा काम की हम भी तारीफें करते रहे। अभी ये कलर कहार पे याद है एक स्पीडिंग बस आई है, वो दूसरी तोड़ के, वो फेंसेस तोड़ के उसने जाके दूसरी गाड़ी को हिट किया, उलट गया। अभी की बात है ये, बिल्कुल जो आपका कलर कहार का चौक है, जो उनका रेस्ट एरिया है उसके साथ ही हुआ है। इतनी स्पीड से बस गया। अब वहाँ भी मोटरवे के भी यही हालात हैं सर। आईजी साहब को मैं भी सुन रहा था, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग ही नहीं रहा था कि उन्हें कोई परवाह है, उन्हें कोई मसला है, कोई उनके ज़मीर पे बोझ है कि हमारे यहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं, हम रोक नहीं पा रहे या स्पीड नहीं रोक रहे। आईजी साहब सलमान ख्वाजा साहब समथिंग, मैं उनको देख रहा था थोड़ी देर पहले, दे बहुत अगेन दे डैम केयर। वो तो अपने पार्क्स प्रिविलेजेस, अपनी तनख्वाहें, अपनी प्रमोशनें, अपनी पोस्टिंगों के इनके मसले हैं जो टॉप की ब्यूरोक्रेसी है। उन्हें तो कहीं से नहीं लग रहा था कि अफसोस है और कोई थोड़ी सी शर्मिंदगी है कि जनाब कि मेरे मोटरवे पे अब तक पिछले 1 महीने में 40-50 लोग मारे गए हैं।
जी बिल्कुल, ये तादाद कम होने में नहीं आ रही और इस पर मोटरवे को अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी प्लानिंग मजीद बेहतर करना होगी। वो जो आप जिस वाकये का जिक्र कर रहे हैं, कदर कारवारी, उसका ब्रेक फेल हो गया था और बाकायदा वो उसकी जब इन्वेस्टिगेशन की, हमारे मलिक यूसुफ हैं, यहाँ मुल्तान के ही हैं, वो डीआईजी मोटरवे है इस इलाके में, ठीक है। तो वो बता रहे थे कि उसकी जब अड्डे से वो बस चली है शालीमार वालों की, तो उसकी ब्रेकें खराब थी और उन्होंने एक मैकेनिक साथ बिठाया हुआ था कि कहीं अगर कोई मसला आया तो गाड़ी रास्ते में ठीक करेंगे। और वो कलर कहार बस की उतराई पर ठीक जब है, वो बस जैसे शेख हुआ तो साहब फिर वो ये तबाह हो मैकेनिक गया। चला रहा है ना, इसी तरीके से साथ बिठा ठीक के है। ऐसे अच्छा, हमारा मुल्क बहुत चल रहा शुक्रिया है। नासिर शेख साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी यूज़फुल गुफ्तगू हुई आपके साथ। और इसके अलावा यहाँ पे अपडेट करते चलें आपको कि सरफराज बुगटी साहब ये ट्वीट सामने आया है कि जो बडग्राम के 8 ये लोग थे जो चेयरलिफ्ट में फंसे हुए थे, उनको रेस्क्यू कर लिया गया है आज के आज ही। एंड इट्स अ बिग अचीवमेंट, चाहे ये रेस्क्यू टीम्स करें, चाहे लोग अपनी मदद आपके तहत करें। सो इफ इट इज़ कन्फर्म्ड, ये बहुत खुशी की खबर है, क्योंकि ये बहुत शर्मिंदगी की बात एज ए नेशन हमारे लिए भी है कि जिसको इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा है कि इस तरह का वाकया हुआ और इसमें फिर हम बचा नहीं पाए। और वैसे भी इंसानी तौर पर अगर देखा जाए तो बहुत मुश्किल है इस वाकये को देखते रहना खाली और कुछ ना कर पाना। बहुत अच्छी बात है अगर इनको रेस्क्यू कर लिया गया है। और यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।